नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले न्यूज 18 की तरफ से विजयदशमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। देश भर में विजयदशमी यानी कि दशहरा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। आज शस्त्र पूजा भी की जाती है। ये शस्त्र मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक होते हैं, जिनका उद्देश्य सत्य और धर्म की रक्षा करना है। आज विजयदशमी पर रावण का दहन भी किया जाएगा। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान का दशहरा इस बार बेहद खास होने वाला है। इस बार यहां पर 111 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाना है। रामायण सीरियल के लोकप्रिय कलाकार अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया भी इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहने वाले। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उनके अलावा सीएम कुम्हारी महामाया मंदिर प्रांगण में आयोजित दशहरा उत्सव में भी शामिल होने जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री इसके बाद करीब 7:35 पर यानी कि करीब शाम 7:30 बजे हनुमान मंदिर मैदान चरौदा पहुंचेंगे। वहां दशहरा उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रात को 8 बजे बिजली नगर भिलाई 3 में दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। तो कई सारे कार्यक्रम इस बार छत्तीसगढ़ में आयोजित किए जा रहे हैं दशहरा को लेकर, जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े दशहरा उत्सव और रावण दहन का आयोजन रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में किया जाता है। इस बार भी जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। ये तैयारियां किस तरह से है ये हम आपको दिखाते हैं। जो रावण के पुतले का जो ढांचा है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। 3 पुतले जलेंगे, रावण के, कुंभकर्ण के और मेघनाथ के। तो ये पूरी जो तैयारियां हैं वो आप देख ही रहे हैं और हर साल इस उत्सव में कुछ ना कुछ खास जरूर होता है। इस बार क्या कुछ खास है ये मेयर एजाज ढेबर हमको बताएंगे। व्यवस्था भी पूरे इंतजाम पुख्ता कर दिए गए हैं। आदरणीय हमारे जिला प्रशासन, पुलिस विभाग सभी लोग इसमें लगे हुए और ये कार्यक्रम अभी मतलब पिछले 20 दिन से हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है। तो आम लोगों के लिए, VIP लोगों के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं में कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल पूरे पुख्ता इंतजामातों के साथ यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा। तैयारियां सभी तरह की कर ली गई है और अब तक जिन्हें लोग टीवी स्क्रीन पर देखा करते थे, यानी कि राम और सीता का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया यहाँ विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18। चलिए, तो विजयदशमी को लेकर रायपुर में क्या कुछ तैयारियां, इस बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे। हमारे सहयोगी ममता रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, विजयदशमी का त्योहार आज और निश्चित ही भरपूर उत्साह रायपुर वासियों में होगा। क्या कुछ तैयारियां वहां पर? बिल्कुल, देखिए कोरोना के चलते चाहे दशहरा हो चाहे नवरात्रि हो उस तरह से नहीं मनाई जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे एहतियात भी बरतने होते थे और गाइडलाइंस भी थी। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो अब तमाम एक तरह से कहें कि पाबंदियों से बहुत सारी छूट मिली हुई है और यही वजह है कि काफ़ी धूमधाम से शहर में जगह जगह पर दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो अलग अलग जगहों पर दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। BTI ग्राउंड है, WRS कॉलोनी है। WRS कॉलोनी का जो दशहरा होता है वो न केवल राजधानी रायपुर बल्कि पूरे प्रदेश भर के लिए एक तरह से कहें कि आकर्षण का केंद्र होता है। और इस बार भी यहाँ पर भव्य तरीके से दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। 111 फीट के जो रावण है का पुतला दहन किया जाएगा। 80 फीट के मेघनाथ के पुतले बनाए गए हैं और इसके साथ ही जो अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया है वो इसमें शामिल होंगे, जिन्होंने जो रामायण में राम और सीता बने हुए थे। और इसके साथ अगर हम शंकर नगर की बात करें तो BTI ग्राउंड में भव्य दशहरा मनाया जाता है। ये तो एक राजनीति का अखाड़ा भी बन जाता है। इसके साथ रामा भाटा है और शहर के अलग अलग हिस्से हैं, माना है, वहां पर भव्य तरीके से दशहरे का उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। समता कॉलोनी का दशहरा जो मैदान है वहां पर खासतौर पर दशहरा मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज अलग अलग जो दशहरा उत्सव के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। उनका जो शेड्यूल आया है उसमें शाम को 6 बजे वो WRS कॉलोनी जाएंगे और उसके बाद में वहां से जो है वो दशहरा मैदान दुर्ग कुम्हारी जाएंगे। कुम्हारी में महामाया मंदिर प्रांगण में दशहरा उत्सव में शामिल होंगे और वहां से उसके बाद में हनुमान मंदिर मैदान चरौदा जाएंगे, वहां पर रावण दहन करेंगे और इसके बाद बिजली नगर भिलाई पहुंचेंगे, यहां पर भी दशहरा के उत्सव में शामिल होंगे। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे जो दशहरा उत्सव है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और जाहिर तौर पर भव्य तैयारियां की गई है। मंदिरों की अगर हम बात करें तो दशहरों में खास तौर पर चाहे महामाया मंदिर हो, वहां पर देवी
महामाया और समलेश्वरी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। जो पुराने प्राचीन कालीन जो आभूषण है वो निकाले जाते हैं। इसके साथ ही बूढ़ा जो मंदिर है वहाँ पर भी पूजा अर्चना की जाती है। और अलग अलग जगह पे अगर बात करें तो भगवान भगवान राम का जो मंदिर है वहाँ पर प्राचीन कालीन जो वस्त्र है, गहने हैं जो कई सालों से रखे हुए हैं वो पहनाए जाते हैं और वो खासतौर पे आकर्षण का केंद्र होते हैं। जी चलिए, यानी कि निश्चित ही कई सारे कार्यक्रम आज दशहरा को लेकर वहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। तो दशहरा का पर्व है और दूसरी तरफ बस्तर दशहरे का भी हम जिक्र करेंगे। प्रमुख रस्म मावली परखाव पूरी विधि विधान के साथ यहां पर संपन्न हो चुकी है। दंतेवाड़ा से आई मां मावली के डोली को दंतेश्वरी माता ने स्वागत किया। दोनों देवियों के मिलन को मावली परखाव कहा जाता है। बस्तर राज परिवार के सदस्य ने परखाव पूरा किया है और पूरे आतिशबाजी के साथ माता की डोली को ले जाया जाता है मंदिर। एक सप्ताह के बाद बेटी की वजह से इनकी विदाई की जाती है। चलिए, और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सीधे रुक करेंगे जगदलपुर का सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रकाश, बस्तर दशहरा निश्चित ही काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। एक महत्वपूर्ण रस्म निभाई गई यहाँ पर। आगे जाकर किस तरह का सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल अवंतिका, देखिए कल जो रात है उस रात पे कल मावली परघाव है वो कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो बस्तर दशहरा जो प्रसिद्ध है उस दशहरे में सबसे खास बात है कि आज विजयदशमी का दिन है। लेकिन इस विजयदशमी के पर्व को बस्तर में नहीं मनाया जाता। मैं अपने पीछे एक तस्वीर दिखाऊंगा, वो तस्वीर देखेंगे। ये वही 43 फीट का फूल रथ है जिस रथ पर आज माई दंतेश्वरी की अंतिम बार उनके जो छत्र है और उनकी जो शस्त्र है उसको लेकर नगर प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पर जो मान्यताओं के अनुसार ये बताया जाता है कि यहाँ बस्तर दशहरा आज तक कभी नहीं बनाया गया। यहाँ पर माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है। तो यहाँ पर रावण का जो वध है वो प्रतिबंधित है। इसके बारे में जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनसे हमने जब चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पुरातन काल में ये जो है रावण की बहन जो शूर्पणखा थी उसका राजधानी हुआ करता था। इस वजह से आज तक यहाँ पर जो दशहरा पर्व है वो नहीं मनाया गया, बल्कि आज ये है कि माई दंतेश्वरी के छत्र को लेकर के एक बार अंतिम बार इस नए रथ पर परिक्रमा की जाएगी। उसके बाद जो राजा है यहाँ के वो इस रथ को लेकर के जो चोरी हो जाएगा आज रात में उसको लेकर के पहुँचेंगे, जिनको मनाने के राजा खुद अपने घोड़े में सवार होकर कुम्भड़ा कोट जाएंगे, जहाँ पर से रथ को लेकर वापस आएंगे। जिसके बाद ही जो दशहरा है बस्तर दशहरा उसकी वो समाप्ति को बढ़ेगा। उसके बाद जो अन्य जो कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम होंगे और बस्तर दशहरा समाप्त हो जाएगा। अवंतिका, चलिए, यानी कि कई अलग अलग पर्व हैं और कई अलग अलग रीति रिवाज हैं। शुक्रिया आपका प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो बस्तर दशहरा जिसकी झलक हमने आपको दिखाई। और आगे बढ़ते हैं, बात अब छत्तीसगढ़ के मौसम की हो जाए, क्योंकि अभी तक मौसम यहां पर मेहरबान है। कुछ जगहों पर धान की फसलें पककर तैयार हो चुकी हैं और ऐसे में भारी बारिश की स्थिति में धान की फसलें खराब होने के कगार पर। मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई जिलों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मौसम अभी तक मेहरबान, साथ ही फसलों के खराब होने का डर किसानों को सता रहा है। आगे बढ़ते हैं, खबर राजधानी रायपुर से है। सरोज पांडे पर टिप्पणी करने का मामला और महिला आयोग के अध्यक्ष ने एक पत्र भेजा है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने लेटर लिखा है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के नाम मामले पर लिखित स्पष्टीकरण देने के लिए पत्र लिखा गया है। टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग इस लेटर के जरिए की गई है। तो आपको बता दें कि सरोज पांडे की तरफ से महिला आयोग के हाथों लिखा हुआ ये लेटर, महिला आयोग के अध्यक्ष ने ताम्रध्वज साहू को ये पत्र लिखा है। मामले पर लिखित स्पष्टीकरण देने की मांग, सरोज पांडे पर की गई टिप्पणी को लेकर माफी मांगने के लिए भी ये लेटर मांग कर रहा है। और गरियाबंद के ग्राम पंचायत तिसरी कला से सरकारी पैसे के गबन का मामला सामने आया है। सचिव ने खुलासा किया है कि सरपंच बिना काम कराए 2 लाख रुपए निकाल लिए हैं।
और फिंगेश्वर ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल सर्री कला में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाना था, जिसके लिए गड्ढे खोदकर सरपंच ने 2 लाख रुपए निकालिए। इस गड्ढे में स्कूली छात्रों और मवेशियों के गिरने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। वहीं सरपंच पति इस मामले को लेकर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मामले में कलेक्टर ने जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और बलौदाबाजार जिले के तवल तहसील में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने 10 परिवारों की घर वापसी करवाई है। साथ ही धर्मांतरण के खिलाफ हिंदू जागरण यात्रा भी निकाली गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लवन तहसील पहुंचकर रैली निकाली। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सरखौर गांव से 10 किलोमीटर पैदल चलकर लवन पहुंचे थे। प्रकाश साहू है, मैं यही सरखोर से हूँ। कुछ समस्याएं थी मेरे जीवन में, है ना, तो उससे राहत पाने के लिए मैं इस चीज़ से जुड़ा था मैं, और कोई धर्मांतरण वाली बात नहीं है। बस सामान्य जाता था, बस सामान्य मैं प्रार्थना करने के लिए जाता था और कुछ नहीं। अभी ठीक हूँ फिलहाल। समाज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हिंदू जागरण यात्रा का आयोजन रखा गया है और इसके साथ ही घर वापसी का कार्यक्रम भी था, जिसमें आज ग्राम सरखोर से लगभग 5 परिवार का घर वापसी करवाया गया है और अभी ग्राम कोरदा से भी 3-4 परिवार की घर वापसी करवाएंगे। और हम ईसाई मिशनरियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा चलाया जा रहा है ये षड्यंत्र कुचक्र जो हिंदू समाज को तोड़ने और हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, हम इसे कदापि सफल नहीं होने देंगे। हिंदू कुश पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक संपूर्ण भारत भूमि हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं की जननी है। और धमतरी नगर निगम फंड की कमी से जूझ रहा है। कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाए हैं और दूसरी तरफ बीते 7 साल में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का आवंटन नहीं किया गया है। इतवारी बाजार में 2015 में 2 मंजिला कॉम्प्लेक्स बनवाया गया था और करोड़ों की लागत से 41 दुकानें यहां पर बनाई गई। सभी दुकानें खाली पड़ी हैं। रखरखाव नहीं होने के कारण दुकानें, इमारत दोनों ही जर्जर हो चुके हैं। कॉम्प्लेक्स आवारा मवेशियों और आवारा कुत्तों का ठिकाना बन गया है। इस तरह गंदगी और कूड़ा दिखाई देता है, जिसको लेकर विपक्ष निगम की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। जो काम निगम के आय के लिए अति आवश्यक है, वर्तमान में निगम की हालात इतने खराब है। राज्य सरकार एक तरफ पत्र लिखती है कि व्यय कम करने के लिए आपकी क्या कार्य योजना है भेजिए, ये उसको नहीं कर पा रहे हैं। सरकार अपनी आर्थिक बदहाली को देख के खर्चे कम करने के लिए लगी हुई है और ये जवाबदार जिसमें आय अधिकतम अधिक आय हो जाए उसको। नगर निगम का प्रथम कार्य है कि व्यवस्थित रूप से किसी परिसर को व्यापारियों को उपलब्ध कराना। क्योंकि इतवारी बाजार का एरिया पूरे शहर के मध्य स्थल में आता है। सदर बाजार, गौरव पथ सारे चीज़ों से जुड़ा हुआ है। कभी भी व्यापारियों के दृष्टिकोण से, चाहे व्यवसायिक परिसर के रूप में हो, चाहे बैंकों को देने के लिए हो या अन्य प्रकार की ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन किए जाने के लिए उस परिसर का उपयोग होना चाहिए, उस संबंध में किसी प्रकार की योजनाएं नहीं बनाई गई है। इसमें वही आवंटन के लिए निविदा बार बार आमंत्रित की गई थी। अभी तक जो पुराने हैं उसमें भी कोई भी लेने के लिए कोई रेडी नहीं है। वर्तमान में एक नया फिर से प्रकाशन करवाया जा रहा है। देखते हैं इसमें भी अगर कोई लेने के इच्छुक होता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। न्यूज़ 18 की टीम सुकमा जिले के घोर नक्सल प्रभावित गांव मारोकी पहुंची, जहां पिछले 2 सप्ताह के भीतर 9 ग्रामीणों की अलग अलग बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। खबर मिलते ही न्यूज़ 18 की टीम गांव पहुंची और वहां ग्रामीणों ने बताया कि पहली मौत 19 सितंबर को हुई थी। इसके बाद 1 अक्टूबर को अंतिम मौत हुई और इस बीच 9 ग्रामीण, जिसमें एक 2 सप्ताह का बच्चा भी शामिल था, उसकी मौत हो गई। न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर चलने के बाद मेडिकल की टीम भी कल गाँव पहुंची, जहाँ करीब 30 लोगों की जाँच की गई, जिसमें 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही गई। जोगी मारवी है और ये दुर्वा मारवी और जोगा मरकमी, एक में मरकमी। तो गांव वालों ने बताया कि अधिकांश लोग बीमारी से ही ख़त्म हुए हैं, किसी को सूजन था। और ये भी बताया कि यहाँ जो मतलब ठीक से मतलब नर्स वगैरह भी ड्यूटी नहीं करते। इन कारणों से मैंने बीमारी का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। आंगन भी साफ किया, गोबर उबर पूरा साफ किया था, गोबर उबर फेंका। उसके बाद अचानक ये मिल गया, जैसे
उसका सांस रुक गया। उसके वजह से ये लोग अचानक फिर इधर एक गुनिया के पास ले गए थे। फिर एक लगभग 3-4 घंटा के अंदर मौत हो गई उसका। और आइए अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप भी विकास के दावों को छुटला देंगे। लोगों की जिंदगी बिना सड़क, स्कूल और बिना अस्पताल और बिना मूलभूत सुविधाओं के गुजर रही है। रिपोर्ट देखिए। गाड़ियों के गुजरने से बने ये निशान महज इशारा ही करते हैं कि यहाँ सड़क होनी चाहिए। सड़क के नाम पर यही है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बस यही है। ये कोई सुदूरवर्ती इलाके या गांव के आउटर एरिया की तस्वीर नहीं, ये रास्ता बंजारिया टोला जाता है। बोड़ला विकासखंड के मुड़घुसरी मैदान में आश्रित मोहल्ला स्थित है, जिसकी दूरी पंचायत से करीब 4 किलोमीटर है। वहां 22 घरों में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन अपने ही हाल पर। हमारे गांव में रोड की कमी है। रोड और पानी आते तब पूरा कीचड़ हो जाते है। जाना आना कुछ नहीं बने थे तो कहाँ ले यहाँ कोई नहीं आ सके। ग्रामीणों ने बताया कि विकास के दावों से कोसों दूर बंजारिया टोले की हालत यूं तो सालों से खस्ताहाल रहती है, लेकिन बरसात के मौसम में उनकी जिंदगी नर्क हो जाती है। कच्ची ही सही, ये रास्ते कई छोटे बड़े नालों से होकर गुजरते हैं। जब बारिश हो जाए तो परेशानी कई गुना हो जाती है। मरीज को अस्पताल ले जाना हो तो आज भी खाट पर टांगने की नौबत आती है। सड़क नहीं है सर, पूरे दोनों तरफ खराब है एकदम। यहाँ से जात है तकलीफ से, गाड़ी आवाना एकदम साइकिल तक नहीं चल सके, चप्पल वाले भी नहीं चल सके। कभी कभी पानी गिरने से सूखा में ऐसे तो अब निकल जाते, पर बारिश आने के बाद कुछ नहीं होते। जब सड़क ही नहीं है तो स्वास्थ्य महकमा भला सरपट कैसे पहुंच जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारी भी कहते हैं कि किसी भी काम के लिए उन्हें भी पैदल ही गांव आना जाना पड़ता है। बरसात में बिल्कुल नगण्य स्थिति है, चलने लायक भी नहीं रहता है, पैदल ही आना जाना पड़ता है। गांवों में विकास करने की घोषणा और दावे जनप्रतिनिधि मंचों से खूब करते हैं। विकास के नाम पर इन लोगों से वोट भी लेते हैं, लेकिन वनांचल की ये तस्वीर शासन और प्रशासन दोनों को मोह चिढ़ा रही है। न्यूज़ 18 के लिए कवर्धा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। और अब दुर्ग से बड़ी खबर है। ऑनलाइन सट्टे पर दुर्ग पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 1 करोड़ की राशि फ्रीज करवा ली है। 21 करोड़ के ऑनलाइन लेनदेन का खुलासा इस दौरान हुआ है। 1100 से ज्यादा बैंक खातों की जांच की जा रही है। महादेव और रेड्डी अन्ना ऐप के जरिए यहां पर सट्टा खिलाया जा रहा था। तो अब तक 15 आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त हो चुके हैं। एंटी क्राइम साइबर यूनिट ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ऑनलाइन सट्टे पर दुर्ग पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 1 करोड़ की राशि फ्रीज करवाई है। अब तक 15 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड इनके हवाले से जब्त किया जा चुका है। करीब 1100 से ज्यादा बैंक खातों की जांच चल रही है। पुलिस ने 1 करोड़ की राशि फ्रीज कराई, साथ ही 21 करोड़ के ऑनलाइन लेनदेन का खुलासा हुआ है, जिसकी जांच पुलिस की तरफ से लगातार जारी। महादेव और रेड्डी अन्ना ऐप के जरिए सट्टा खिलाया जा रहा था। तो आपको बता दें कि दुर्ग से जानकारी, ऑनलाइन सट्टे पर दुर्ग पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 1 करोड़ की राशि फ्रीज करवाई है। ज्यादा जानकारी लेंगे से कि मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, निश्चित ही एक बड़ी कार्रवाई दुर्ग पुलिस की तरफ से और ये सिलसिला जो है वो लगातार चला आ रहा है। मिथिलेश, निश्चित रूप से अवंतिका, जिस तरह से दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, इसमें और भी कई खुलासे होंगे। अभी ताजा जो घटना हुई है वो छिंदवाड़ा से कुछ पकड़े गए हैं, कुछ जगदलपुर के थे। ये दोनों ग्रुप में काम कर रहे थे। यहाँ पर भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। तो करीब इसके 15 लोग पकड़े गए। इसके अलावा पुलिस ने कई ऐसे राज खोले हैं जो अब तक नहीं खुल पाए थे। 1 करोड़ से की राशि फ्रीज करवाई गई है। 21 करोड़ के ऑनलाइन लेन देन का खुलासा हुआ है। 1100 से अधिक जो बैंक खाते संदेह के दायरे में, जिनकी भी जांच की जाएगी। तो ये जो पूरा कारोबार जो संचालित हो रहा है वो महादेव आईडी और रेड्डी अन्ना करके एक ऐप है, जिसके माध्यम से
लोग जुड़े हुए हैं। न सिर्फ देश में हमारे कई बड़े शहरों में ये संचालित हो रहा है, बल्कि विदेशों में भी इनके आदमी बैठे हुए हैं। तो पुलिस की ये कोशिश है कि वहां तक भी पहुंचा जाए। तो कोशिश एक के बाद एक कड़ी खुलती जा रही है, क्योंकि पुलिस अब इसमें पूरे मामले में और मिथिलेश, आप मान सकते हैं कि आने वाले समय में भी ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।